अगर आप 10 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया का इंक्रीज ही हुआ है एज अ डेवलपिंग कंट्री, और बीजेपी का इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पहले ना बाहर फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की वो एक रिस्पेक्ट नहीं थी, अब देखो बहुत रिस्पेक्ट है। आई हैव फेल्ट दैट अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स जो बाहर गए हुए हैं, अभी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने महिला आरक्षण जो लोकसभा में हुआ है वो बहुत ही अच्छा मूव था और एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल सेट करता है फॉर इंडिया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दल से तो बात नहीं होगी ना, जनता से। जनता किधर जा रही है? दल एक साथ होना है, जनता एक साथ हो गई इधर। जनता किधर जा रही है? बीजेपी की तरफ है ना। 400 पार कह रहे, कौन सी गलत कह रहे हैं? एक बार तो 400 पार जा चुके हैं हिंदुस्तान में, तो अभी चल जाएगी, दूसरी बार चल जाएगी, क्या हो गया? नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में है, चांदनी चौक क्षेत्र में है। अब यहाँ समझने की कोशिश करती हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा करीब है कि एक तरफ मोदी गारंटी है और एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है। जनता किसको स्वीकार करती है, जनता किसके भरोसे को अपना भरोसा लेकर के चलती है, तो हम सब साथ जनता भी मौजूद हूँ। सर, क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, क्या देख रहे हैं, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है, बीजेपी लहर चल रही है। वही चल रहा है, क्योंकि मेन कारण है विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। क्या बोला था आपने? विपक्ष में कोई नेता नहीं है। विपक्ष नहीं है, इंडी गठबंधन खड़ा है, 28 लोग के नेता सब साथ मिले, अब कह रहे कोई नेता ही नहीं है। नहीं, मोदी के टक्कर का भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा भी तो होना चाहिए भाई, जिसने जो कहा वो किया। ऐसा विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं जो कहा वो किया हो। राहुल गांधी भी तो कहते हैं। तो 70 झूठ बोलता है और उसका अपना ही नहीं पता, किस आलू से सोना निकालता है, उसका क्या पता। उसको वोट नहीं मिलेगी। उन्होंने न्याय पत्र जो है वो उन्होंने आज लॉन्च किया है। उन्होंने बोला है कि हम युवाओं को न्याय देंगे, नारी को न्याय देंगे, श्रमिकों को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, जो न्याय बीजेपी दे नहीं पाती। बार बार वो लोग आरोप लगाते हैं 70 साल से क्यों नहीं दे पाए थे। अब कौन सी आफत आ गई? 10 साल 70 से बाहर रहने के बाद अकल आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए जी। 70 साल तक क्या होता है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। अब वो एक और कहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना अब कैसे याद है कि कहते हैं मोदी देश को तोड़ रहा है, जाति में तोड़ रहा है। जाति में कौन तोड़ रहा है? देश का भला होगा, लोगों का भला हो जाती है जनगणना से। इस चीज़ का भला होगा। ये जो आरक्षण सीट कर रखी है, ये ओबीसी की इतनी, उसकी ये खत्म कर दो पहले। ये खत्म कर दो ना, सब जनरल कर दो, फिर जाति के आधार पे जो करना कर लेना है। इतनी हिम्मत कोई इसको हटा देगा? एक बड़ी बात है उनके न्याय पत्र में है कि अग्निवीर जो योजना है वो भी खत्म कर देंगे। वो एक अलग सिस्टम अलग बनता है। वो गवर्नमेंट ने जो सोचा होगा कुछ अलग, जो उन्होंने पूरे बेनिफिट बताए थे कि अब 18 साल की उम्र में 4 साल नौकरी करके पैसा कमा के तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। वो मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा मामला है। उसमें ये जो है वो मोदी गारंटी पर विश्वास करने वाले हैं। मैं गारंटी पे विश्वास करने वाला इसलिए हूँ, जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। और आगे भी बोला है, अगर मैं सरकार मेरी आएगी और पिछली 15 अगस्त को बोले गया था अगला झंडा फहरा यहीं फहराऊंगा, अगर वो आएगी, उन्हें अगले और 5 साल में कठिन फैसले होने वाले हैं। लोग क्या लगता है आपको? ये नहीं पता क्या करेगा वो। उन्होंने बोल दिया आगे 5 साल में और भी जो ये फैसले किए इससे कठिन होने वाले हैं। अब लोगों को समझ में आ जाए क्या करेगा। मत दो वोट मत दो ना उसको। अगर वो कठिन फैसले ज़्यादा करेगा, लोगों को पसंद है तो कठिन फैसले देंगे तो वोट देंगे उसको। 400 पार का दावा लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो ज़्यादा लग रही है, और भी ज़्यादा आ सकते हैं। और ज़्यादा बोल रहे हैं आप? 400 पार ज़्यादा बोल रहे हैं। तो लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि 400 पार करवाने हैं तो आप चुनाव मत करवाइए। घमंड बोल रहा है, कहते घमंड बोल रहा है। राजीव गांधी को कितनी सीट मिली थी? राजीव गांधी कितनी सीट मिली थी जब इंदिरा जी के बाद चुनाव किए? 402 या 3 सीट मिली थी ना उसको भी, राजीव गांधी को भी। तो जब भी कोई चुनाव करवा दिए थे 400 से ऊपर ही मिली थी राजीव गांधी को। फिर मैं उस जमाने से देख रहा हूँ, तो अब ये 400 पार कह रहे, कौन सी गलत कह रहे हैं? एक बार तो 400 पार जा चुके हैं हिंदुस्तान में, तो अभी चल जाएगी, दूसरी बार चल जाएगी, क्या हो गया? क्या अब इसके चुनाव है, कौन आने वाला है? वो तो मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे। क्या काम आपको इतना भाग्य मोदी जी का? अब क्या नहीं किया? 70 साल में क्या किया वो तुम बताओ पहले। आप बताओ, क्या नहीं जानते हो? जो चीज़ हमको पूछ रहे आपको नहीं मालूम है क्या? हाँ,
आप बताइए अब, हम पूछ रहे हैं आपको हो सकता है कि 70 साल में क्या किया। मत पूछिए, वो तो आपकी राय जाननी है। ऐसे थोड़ी होता है, आप तो बताओ, आप भी देखो, हम नागरिक हो। कि 8 बजे आज मोदी बोलेगा, सारे विपक्ष पहले अपना काम छोड़ेंगे। 8 बजे आप कह रहे हैं विपक्ष मोदी जी के भाषण का बहुत दीवाना हो गया है। बिल्कुल दीवान है वे। 8 बजे का भाषण और टाइमिंग फिक्स कर दो ना मोदी, 8 बजे सारे सब बैठ के देखेंगे मोदी अब बोलेगा क्या। उनको पता है, कहता है वो खाली बोलते ही है, वो बस खाली बोलने का काम करते हैं, काम अभी तक उन्होंने एक भी करके नहीं दिखाया है। उनको कुछ नहीं पता। उनको अपना पता है कि हम भ्रष्टाचार में हैं। सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे होने के बाद सबके ईडी CBI छापा मार रही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि सारा हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। उनकी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी वालों को निकाल देना, तुम भी लेना ना बदला। कितने निकलेंगे? ममता के कितने 3,300 करोड़ रुपया निकल रहा है, इसको 200 करोड़ रुपया निकल रहा है। वो अगर छापा मारा और पैसा नहीं निकला तो CBI की गलती है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है। अगर वहाँ निकल रहा है तो तुम ये क्यों नहीं कहते हाँ निकला है, सच्चाई ये तो वही है ना, निकला है ना, तो फिर किस वो CBI और ED क्या गलत है? अरे दल एक साथ आए हुए हैं और सारी जनता बीजेपी की तरफ एक साथ गई हुई है, अब कैसे होगा फिर? दल से तो बात नहीं होगी ना, जनता से। जनता किधर जा रही है? दल एक साथ होना है, जनता एक साथ हो गई इधर, जनता किधर जा रही है? बीजेपी की तरफ है ना। तो कहाँ साथ में है? दल अगर एक साथ होने से साथ में तो है ही नहीं। मामला नहीं बनेगी। जनता एक साथ जिधर चली जाएगी उधर सरकार बन जाएगी। युवा है, काफी ज्यादा अवेयर माने जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन डिजर्विंग है? आई थिंक युवा को पता है किसको वोट देना है। इतना अगर कोई थोड़ा सेंसिबल होगा दे नो। अब आप देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने काफ़ी जगह सुना है, फॉरेन कंट्रीज में भी देखा है। आज की जो नीड है ना वो ये है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी होनी चाहिए इंडिया में, थोड़े बच्चे एडवांस होने चाहिए। और मैंने देखा है कि भारत में बीजेपी से पहले और बीजेपी के आने से पहले और अब बहुत फ़र्क है। पहले ना बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया की वो एक रिस्पेक्ट नहीं थी, अब देखो बहुत रिस्पेक्ट है। आई हैव फेल्ट दैट अ लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स जो बाहर गए हुए हैं, दे टेल मी कि मतलब वहाँ क्या सिचुएशन है, मतलब दे रिस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडिया जब वो कहीं बाहर जाते हैं। So there is a lot of difference and a lot of things that happen in India जिसको हम कह सकते हैं कि India is growing a lot। अच्छा, अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, आप युवा है, राहुल गांधी को आप किस प्रकार से देखती हैं? अगर मैं कहूँगी कि राहुल गांधी हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनको एज अ पर्सन कुछ नहीं कहूँगी, बट आप ये कह सकते हैं वो जो अपनी बातें बोलते हैं वो उन्हीं में स्पष्ट नहीं है। आप उनकी एक बार कुछ बातें सुने, आप उनका पूरा एक वो सुने जो आई थिंक जो भाषण देते हैं, अब उनका भाषण सुनिएगा, वो अपनी विचारों से ही वो उनको स्पष्ट नहीं, अपने विचारों वो क्लियर नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ऐसा वो सुलझे हुए नहीं है, सुलझा हुआ इंसान ही एक देश को चला सकता है। विपक्ष जो है जो कहते हैं कि अब उनका कहना है कि हमारे देश की ये स्थिति आ चुकी है कि अब जो है वो लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मोदी जी की बात कर रही हैं उन्होंने ही संविधान को तार तार करके रख दिया है। हाँ, कैसे? बेरोजगारी, आप ये बताएं, अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मान लो किसी ने 9th कर ली और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही अच्छी, हाउ कैन यू से दैट? है ना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहना है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। देखते हैं, लेट्स सी। आपने कहे भी और आप बना भी कर रही हैं। आप देखें, जग जाहिर बात होगी जब आएंगे तो। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, अगर हाल ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से देश में राज कर रही है, आपको क्या उनको युवा है, आपको उनका काम जो है पसंद आया है? अगर आप 10 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया का इंक्रीज ही हुआ है एज अ डेवलपिंग कंट्री, और बीजेपी का इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस केस में। अगर हम अभी रिसेंट देखें तो राम मंदिर का केस जो इतने सालों से पेंडिंग था, जिसको लेके इतने दंगे होते थे, सब कुछ होता था, वो एकदम सॉल्व होना बहुत बड़ी बात है, बिना किसी दंगों के और बिना, क्योंकि लोगों ने बहुत एंटिसिपेट किया था कि राम मंदिर बन जाएगा तो हल्ला हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट बहुत शांत तरीके से ये काम निपट गया। ऐसे ही इससे पहले और भी हमारे चीज़ें
फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने कहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट ऐसे इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता, लेकिन वो भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया और काफ़ी अच्छे से कम हुआ। असम में जो केस हुए थे अभी, उसको भी काफ़ी अच्छे से उस पर निगरानी दी गई और काफ़ी मतलब पीसफुली वो सेटल हो गया। तो ऐसे ही हम और भी पीछे 10 सालों के वो देखें तो अभी जो केंद्रीय सरकार है उसके हिसाब से वो काम बहुत अच्छा कर रही है कि बीते 10 सालों में काफी कुछ बदलाव हुआ है और वो युवाओं को पसंद आया है, मैं ये मान के चलूं। लेकिन एक तो विपक्ष पार्टी है जिसका कहना है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान को बचाना है, युवा बेरोजगार है, सड़कों पर पड़ा है और महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है। देखिए, महंगाई और ये जो सारी चीज़ें हैं एक डेवलपिंग कंट्री का इंडिकेशन होती है अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखा जाए तो। एक हद तक इन्फ्लेशन, हद तक एम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा कंट्री में अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है। एकदम से इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता। जो ऑपोजिशन है वो इस चीज़ को बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है। वो सबको फ्री दे के इंडिया को आगे नहीं बढ़ा सकता। जो ये लोग कहते हैं कि हम इनको फ्री इतना मिनिमम पैसा देंगे ही देंगे, सब कुछ देंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकता, इनसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकता। लोगों के अंदर स्किल होनी चाहिए, लोगों के अंदर अपनी इनकम अर्न करने की क्षमता होनी चाहिए असली मायने में, तब एम्प्लॉयमेंट ठीक होगा। अच्छा, पहला है और हम बात करें, कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया। बच्चे जानते हैं मैनिफेस्टो क्या होता है। उन्होंने कहा है महिला के लिए कि हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। कैसे देख रही हैं आप? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख उसको देगी, लेकिन क्या महिला का इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा? वो उनको घर बैठे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, अच्छी बात है कि उनको उतना वेज मिल रहा है, लेकिन जो एक मान लीजिए किसी क्राइटेरिया में वो वुमेन आ रही है, उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है उसमें, लेकिन जो उसको अपनी क्षमता से पैसा मिलेगा क्या वो उसके बराबर होगा? नहीं होगा उसके बराबर। तो ये चीज़ उसको ख़राब करेगी। और महिला के देखा जाए तो जो अभी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने महिला आरक्षण जो लोकसभा में हुआ है वो बहुत ही अच्छा मूव था और एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल सेट करता है फॉर इंडिया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत बदलाव हो गया। योगी जी ने भी करा, बुलडोजर चलाया है खाली बुलडोजर से बदलाव हो गया। हाँ जी, अच्छा, गलत काम कम हो गया। हाँ, यूपी में पहले बदमाश ज्यादा थी, अब कम हो गई है। तो क्या लग रहा है अब किसके चांस है दोबारा आने में लोकसभा चुनाव में? बीजेपी के। लेकिन एक तरफ इंडी गठबंधन साथ में खड़े 28 दलों के जो बात नहीं, बीजेपी आएगी जब भी। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है। मैंने कहा ना, वो कुछ भी करता रहा, बीजेपी आएगी। अच्छा, आप युवा हैं, क्या कुछ काम जो है वो आपको पसंद आए बीजेपी के बीते 10 सालों के? गुंडागर्दी तो खत्म होगी। जैसे योगी जी आप बन गए तो प्रधानमंत्री, गुंडागर्दी रहेगी नहीं भारत में। योगी जी आने चाहिए भाई। वैसे मोदी नहीं आएंगे तो योगी आएंगे। मोदी नहीं आएंगे तो योगी आएंगे।